पढ़ा जाए बेटा? क्या है लेसन का नाम? क्या है? प्रतिशतता तथा इनके अनुप्रयोग। प्रतिशतता तथा तथा इसके अनुप्रयोग। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या हो गया? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। हाँ, इसका मतलब हो गया बेटा एंड इट्स एप्लीकेशन। समझ में आया? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है बेटा? हाँ बताओ, क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत का अर्थ है 100 में से। हाँ, मतलब हुआ 100 में से। प्रतिशत का अर्थ हुआ बेटा 100 में से। 100 में से, है ना? जिसे कहा जाए 2%। क्या कहा जाए? 2%। जिसे कहा जाए 2%, है ना? तो मतलब क्या हो गया? 100 में से कितना? 2। जिसे आपसे भी कहा जाए कि आप लोग ये पाए हो, इसका मतलब क्या हो गया? अभी टेस्ट हुआ आपका मैथ का, कितना नंबर मिला आपको? 20 में से समझ में आया? 20 में से 20 नंबर का पूर्णांक था और आपको 4 नंबर प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही पूरा कोई राशि था, पूरा कोई मूल्य था, वो 100 था, उसमें से 2 की बात की जा रही है। कितनी बात की जा रही है? 2 की। समझ में आ रहा है? जैसे नंबर 20 था पूरा, उसमें से केवल 4 आपका है, बाकी 20 उसमें से नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए। बस यही चीज था। सवाल बताते जाओ, पूछते जाओ, हम बताते जाते हैं। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। बताओ। निम्न प्रतिशत को भिन्नों में सरलतम रूप में लिखिए। हल बताओ। निम्न। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। 37 सही 37 होल 1/2% 1/2 परसेंटेज या प्रतिशत, है ना? ये तो है। इसको लिखना है सरलतम भिन्न में। इसमें सरलतम क्या कहा गया है? सरलतम रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में या भिन्न रूप में? के रूप में, है ना? यहाँ पे लिखेंगे इसको हल। ये हो जाएगा बेटा 37 होल 1/2 प्रतिशत, है ना? को या का सरलतम रूप, है ना? सरलतम रूप ये हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, अच्छा इस प्रतिशत का मतलब बताया ना मैंने। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता था? 1/100। 1/100, तो इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 37 होल 1/2, है ना, इंटू 1/100 लिख दें। भाई ये तो इतना ही लिखा, इस प्रतिशत को लिख दिया हमने 1/100। 1/100 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना? ये थोड़ा सही लिखना। कितना हो जाएगा? 37 2 जा 74 एंड 1 5/2 इंटू 100, है ना? इंटू 1/100, है ना? 1/100 ये हो जाएगा 75/200। जैसे काटना है तो कितना हो जाएगा? 25 3 जा और 25 8 जा, 3/8। देखो आया आंसर? चेक करके बताओ आया आंसर? अब उसको लगाना। अगला क्वेश्चन बताओ।
हाँ, तो निम्न को प्रतिशत में बदल लिए। क्या है क्वेश्चन, क्या है? अपान 200, है ना? क्या करना है, इसको को प्रतिशत में लिखना है। प्रतिशत रूप में लिखो, हल हो जाएगा बेटा। कहा गया इस क्वेश्चन में, अभी तक था सरलतम रूप में लिखना था, अब इसमें कहा गया है इसमें लिखना है प्रतिशत रूप में लिखना है ना? प्रतिशत रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, 100 से गुणा करते हैं। किससे? और केवल 100 से नहीं, 100% से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। इसको लिख देंगे 17/200 को या को प्रतिशत, समझो पहले को लिखा है कि नहीं, प्रतिशत रूप में, है ना बेटा? प्रतिशत रूप में। तो ये हो जाएगा, हमने बताया इसको गुणा मल्टीप्लाई किसे कराएंगे, 17/200 को इंटू 100 और किससे? प्रतिशत से, 100%, 100%। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 जा और ये हो जाएगा 2 जा। ये हो जाएगा 17/2 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है? इसको डिवाइड करा दो, कितना हो जाएगा? 2 8 जा %। ये हो गया आंसर। देखो आया क्या बेटा? अगला क्वेश्चन, 2 को प्रतिशत रूप में, है ना? किसमें बदलना है? ये दशमलव किया गया होता है, 100% से गुणा ही करना होता है। क्या होता है? 100% से प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करना होता है। क्या करना होता है? तो ये हो जाएगा 2.55 इंटू 100%, ठीक है? अब लिखना बंद करो, इसको मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा? 255%। ये इसका आंसर हो। 100 से मल्टीप्लाई कराया, ये समझ में आया? जान पाए? इसको जान पाए कैसे हो गया ये वाला? देखो जैसे ये है 2.55 इंटू 100, ये हो जाएगा 255, फिर ये 2 जीरो, 2 के बाद दशमलव लगा था तो 255 ही तो लिखा जाएगा। ये वही चीज लिख दिया गया है ना? अगला, इस बार जो था आपका भिन्न रूप में था, दशमलव रूप में था, इस बार प्रतिशत में दिया गया, उसको किसमें बदलना है? हाँ बताओ क्या है? 155, यही तो है। को किसमें बदलना है? ठीक बेटा, ये हो जाएगा 155% को बहुत आसान है सबका, दशमलव में। हमने कहा आपसे कि ये लिखा है 155, ये तो लिखा है, प्रतिशत को हमने क्या कहा था, लिख दो 1/100, है ना? अब ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कराओगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 हो गया, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो ऊपर, ये हो गया इसका आंसर। आया आंसर?